जैसे पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की बारी आए तो हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला मैंने प्रूव करके आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी दिया हुआ हो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, then you must be right here area of triangle is equal to, इसको डेल से इंडिकेट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू लिखते हैं हाफ x1, और याद करने का तरीका भी आपको बताया था कि जब x1 लिखते हैं तो क्या करते हैं, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे y2 और 2 के बाद फिर 3 आता है, इसलिए लिखेंगे -y3। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद 1 का तो मामला क्लियर हो चुका था x1 का, तो अब x2 की तरफ बढ़ेंगे तो फिर लिखेंगे प्लस x2 और 2 के जस्ट बाद फिर 3 आता है, इसलिए लिखेंगे ब्रैकेट में y3, और चूंकि ट्राइंगल में 1 2 3 तक ही साइड है इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, फिर y3 के बाद माइनस में y1 की तरफ आ जाते हैं, फिर प्लस लिखेंगे और x3 की तरफ आएंगे और 3 के बाद फिर चूंकि 1 पे आते हैं इसलिए y1 माइनस y2 लिखते हैं। ये पार्टिकुलर फार्मूला है किसी ट्रायंगल के लिए, और इसी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं तो कभी कभी क्वाड्रिलेटरल में क्या करते हैं, उसके दो डायगोनल वाले वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, दो ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं और इस तरह ट्रायंगल निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देते हैं। लेकिन ये सब लंबा प्रोसेस है, उससे बचने के लिए मैं आपको एक स्मार्ट प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप इसको सीखें, ताकि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ही नहीं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही नहीं, एरिया ऑफ पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, माने जितना भी नंबर ऑफ साइड्स उस पॉलीगन में दिया रहेगा सारे के हेल्प से आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो उसको ध्यान से देखिएगा, वो फार्मूला क्या है ना, यानी उसको नंबर ऑफ, इफ द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन इज n, ओके, देन यू मस्ट बी राइट हियर एरिया ऑफ पॉलीगन क्या हो। तो नॉर्मल समझ लिया, आप सिंपल सी बात लिखेंगे, हाफ तो लिखेंगे ही, क्लियर, आप इस साइड लिखते हैं, हाफ तो लिखेंगे यहां पर, और आप ऐसा करें डिटरमिनेंट टाइप का एक सिंबल दे दें। अब बताते हैं कि इसका क्या मतलब है, दे दिया हमने, लिखना शुरू करें। आप क्या लिखना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे x1, यहां रहेगा y1, x1 y1, फिर क्या होगा, तो 1 के बाद 2 आता है तो x2, यहां रहेगा y2, फिर क्या रहेगा x3, फिर y3, माने सो ऑन ये डाटा चलता रहेगा, डॉट 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 ये चलता कब तक रहेगा, xn yn ओवरऑल जब n तक पहुंच गए तो फिर से लौट के 1 पे आना है लास्ट में। यानी आप ऐसा लिख सकते हैं यहां पे क्या, कि अगर सो ऑन के बाद आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, xn पर पहुंचे, yn पे पहुंच गए, यानी फिर से 1 पे x1 और y1, यानी ये नंबर ऑफ साइड जितना भी है उतना तक पहुंचने के बाद फिर से x1 और y1 लिखेंगे। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या नीचे, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूं, है ना। तो अब आप लिखेंगे यहां थोड़ा सा आप लिखेंगे यहां, माने x3 y3 हो गया, सो ऑन डॉट डॉट करेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे xn yn और x1 y1 तक पहुंच जाएंगे। इज इट क्लियर, अब दिख रहा है सबको, चलिए ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब ये होता क्या है, इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, मैं इसी को इस डायरेक्शन में लाकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप क्या लिखेंगे, हाफ तो आपका ठीक है, ये सबके लिए ब्रैकेट में रखेंगे और अंदर में क्या करेंगे उसको मैं बताता हूं। यहां देखिए x1 इंटू ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 इंटू y2, यानी आप लिखेंगे x1 y2 माइनस कितना, x2 फिर बोलिए y1, तो x2 y1 फिर प्लस हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर यहां तक मामला हो गया, 1 से खत्म हो गया, अब 2 पे आए तो x2 y3, क्या लिखेंगे, x2 y3 माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए x2 y3, तो फिर x3 y2, यानी x3 और y2 हो गया। इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे सो ऑन प्लस क्या हो जाएगा, डॉट 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 पढ़ते रहेंगे और यहां पर जब पहुंचेंगे तो क्या लिखेंगे, xn y1
लास्ट में xn y1 माइनस y1 x1 yn, x1 yn। इज इट क्लियर? ये जो फार्मूला है ये किसी भी पॉलीगॉन के लिए वैलिड है। देयर इज नो मैटर हाउ मेनी साइड्स इज देयर, है ना। साइड का कोई वैल्यू इसमें माने नहीं रखता है कि कितना साइड है। आपके पॉलीगॉन में अगर 1 करोड़ साइड भी हो तो भी इस फार्मूला से उसका एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। बट दिस इज द स्पेसिफिक फार्मूला फॉर 3 साइड्स, है ना। तो इसको भी सीख ले क्योंकि जरूरत इसकी है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला अपने को स्मार्टनेस दिखाने के लिए नंबर ऑफ साइड की संख्या बढ़ा देता है और आपको समझता है कि शायद आप कंफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन आई नो यू आर अ वेरी स्मार्ट बॉय, यू कैनॉट कंफ्यूज देयर, यू विल यूज दिस फार्मूला एरिया पॉलीगॉन, है ना। और आप क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करके चाहे जितना भी साइड देगा आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको